गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना पाए। ना बनाने पाने का मतलब है जिस प्रकार से पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते थे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में, लेकिन जंतु या पौधों के अलावा अन्य जीव सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को भोज्य या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते। अतः ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हों उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। मनुष्य विषमपोषी पोषण होता है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो आज मनुष्यों में पोषण पढ़ते हैं। मनुष्य में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है वो जटिल भोज्य पदार्थ होता है। उनको शरीर द्वारा उपयुक्त अंगों के माध्यम से सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। और पाचन क्रिया अनेक अंगों के माध्यम से संपन्न होती है। जो भोजन को मुख के माध्यम से चबाया जाता है, दांतों से, जीभ के द्वारा, लार द्वारा, आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में तथा बड़ी आंत में पहुंचता है। तो जिन अंगों के माध्यम से पाचन की क्रिया संपन्न होती है उन अंगों को संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। उन सभी अंगों का हमें एक एक करके अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला अंग होता है मुख गुहिका या बक्कल कैविटी। मुख गुहिका का मतलब होता है मुख के अंदर का स्थान। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ओंठों के अंदर जितना भी स्थान होता है उन सभी को मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका में दांत, जीभ, लार ग्रंथियां आती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है दांत या टीथ। भोजन को काटने, चबाने, पीसने आदि के लिए दांत का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों में जो दांत उपस्थित होते हैं वो अपने कार्य के अनुसार या कार्य के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कृंतक, या इंसाइजर्स। जो सबसे आगे के 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 इस साइड और 2 इस साइड, 4 दांत। इन चारों दांतों को कृंतक कहा जाता है। इन कृंतक का काम होता है भोजन को कुतरना या काटना। इन्हीं आगे के दांतों के माध्यम से, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 दांत जो होते हैं वो
कृंतक कहलाते हैं, या इंसाइजर जिसे आई से प्रकट किया जाता है। उनका काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। दूसरा होता है रदनक या कैनाइस। सामने के 4 दांत के साइड में जो दो दो दांत, यानी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 दांत उपस्थित होते हैं, वो आकार में नुकीले होते हैं। उनका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। फाड़ना का मतलब जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं तो आगे के दांतों से रोटी को कुचलेंगे, काटेंगे, और इस दांत से रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। तीसरा होता है अग्रचर्वणक या प्री मोलर्स। रदनक के इस साइड जो 4 दांत होते हैं, यानी 2 इधर 2 इधर, 2 यहाँ 2 यहाँ, इन 4 दांतों को भोजन को पीसने का काम करते हैं। यानी रोटी जो कुतरी गई है उसे और छोटे छोटे भागों में विभाजित करने के लिए अग्रचर्वणक दांत का प्रयोग किया जाता है। चौथा दांत होता है दांत का प्रकार चर्वणक या मोलर्स, जो जबड़े में सबसे लास्ट में दाएं साइड और बाएं साइड दांत उपस्थित होते हैं। उन प्रकार के दांतों को चर्वणक कहा जाता है या मोलर्स कहते हैं। इनका जो शिखर होता है, यानी ऊपरी भाग होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, और ये संख्या में 3 इधर 3 इधर 3 नीचे 3 ऊपर, यानी संख्या में 12 उपस्थित होते हैं। इनका काम होता है भोजन को एकदम महीन भागों में विभाजित करना या भोजन को पीसना। जो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है वयस्क मनुष्य में, वो 32 की संख्या में होती है। लेकिन जब बाल्यावस्था में, जब बच्चा पैदा होता है, कुछ दिन के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात उसके मुख में दांत आते हैं, तो कुल दांतों की संख्या जो लगभग 6 से 8 महीने वर्ष तक उपस्थित रहते हैं, 6 से 13 वर्ष तक उपस्थित रहते हैं, इन 6 से 13 वर्ष के बीच में वो धीरे धीरे गिरते रहते हैं। उन दांतों की कुल संख्या होती है 20, जिसे दूध के दांत भी कहा जाता है। और इनका जो दंत सूत्र होता है वो होता है बीस, यानी कुल मिलाकर ये 20 की संख्या में होते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो इंसाइजर का मतलब कृंतक, वो 4 की संख्या में होते हैं। 4 का मतलब 8 की संख्या में। कैनाइन 4 की संख्या में होते हैं, और फिर प्रीमोलर भी 8 की संख्या में होते हैं। लेकिन मोलर या फिर चर्वणक दांत बाल्यावस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो वयस्क मनुष्य होते हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है, और इनका जो दंत सूत्र होता है
उद्दंत सूत्र 32 के हिसाब से होता है जो संख्या बताई गई है। यानी इंसाइजर ऊपरी जबड़े में 4, 2, ये जो दंत सूत्र है वो एक जबड़े से एक साइड का है। इसमें 2 बाएं साइड होगा, 2 दाएं साइड, ये निचले जबड़े का है। तो यहाँ से 2/2 यानी ऊपरी जबड़े में एक साइड 8, निचले जबड़े में एक साइड 8, तो ऊपरी जबड़े में दूसरे साइड भी 8 होगा यानी 16। उसी प्रकार निचले जबड़े में भी 8×2, निचले जबड़े में भी 8×2, 16 और 16 कुल मिलाकर 32 दांत उपस्थित होते हैं। इन्हीं दांतों के माध्यम से सबसे पहले भोजन को काटने और कुतरने और चबाने और पीसने का काम किया जाता है। तो आज बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।